भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश जीवन की अनमोल धरोहर है। श्री कृष्ण ने मानव के हर पहलू को समझाया और सिखाया कि किस प्रकार हमें जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। इसी के संदर्भ में श्री कृष्ण ने 4 ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिनका अपमान करने से व्यक्ति जीवन भर पछताता है। ये 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका अपमान करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और इससे हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले, गुरु का अपमान किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा पाप माना गया है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, हमारे जीवन में अंधकार को दूर करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। वह परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। अगर हम अपने गुरु का अपमान करते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधकार लाता है बल्कि हमारी आत्मा भी दूषित होती है। गुरु के अपमान से ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है और व्यक्ति भटक जाता है। गुरु का सम्मान करना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि गुरु ही हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में मदद करता है। दूसरे, माता पिता का अपमान जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप होता है। माता पिता हमारे जीवन के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, हमें सही और गलत की पहचान सिखाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है वह जीवन भर दुखी रहता है। माता पिता का अपमान करने से न केवल उनके आशीर्वाद से वंचित होते हैं बल्कि हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करना संभव नहीं होता। तीसरे, धर्मात्मा और सज्जन व्यक्ति का अपमान भी व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है। धर्मात्मा व्यक्ति वह होता है जो अपने धर्म और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। सज्जन व्यक्ति वह होता है जो अपने आचरण और व्यवहार में सच्चा होता है। ऐसे व्यक्तियों का अपमान करने से व्यक्ति को जीवन भर पछताना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मात्मा और सज्जन व्यक्ति के आशीर्वाद से जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है, जबकि उनका अपमान करने से हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धर्म और सज्जनता का सम्मान करना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। अंत में, महिलाओं का अपमान किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा पाप होता है। श्री कृष्ण ने हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात कही है। महिलाओं का सम्मान करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए क्योंकि
वे हमारे समाज की आधी आबादी हैं और उनके बिना जीवन अधूरा है। महिलाओं का अपमान करने से व्यक्ति को जीवन भर पछताना पड़ता है। महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन में समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि इन 4 व्यक्तियों का अपमान करने से व्यक्ति को जीवन भर पछताना पड़ता है। गुरु, माता पिता, धर्मात्मा और सज्जन व्यक्ति और महिलाओं का सम्मान करना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। इनका अपमान करने से न केवल हमारे जीवन में दुखी और कठिनाइयों से भरा हो जाता है, बल्कि हमारी आत्मा भी दूषित हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा इन 4 व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ का भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 4 व्यक्तियों का सम्मान करना और उनके प्रति कृतज्ञ का भाव रखना हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन उपदेशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन न केवल सुखमय होगा, बल्कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण की वाणी हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें यह सिखाती है कि जीवन में किन बातों का पालन करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल और समृद्ध हो सके।